साथ शिखा मेहरोत्रा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीते दिनों दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि भाजपा और एनडीए का गठबंधन होगा या नहीं, पर आज सवाल पर विराम लग गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ओम प्रकाश राजभर के साथ तस्वीर साझा की है और राजभर का एनडीए में स्वागत किया है। गृह मंत्री ने ट्वीट में लिखा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे, विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया। राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करके पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा को जवाब देने का काम 14 जुलाई भारत के लिए गर्व से भरा दिन था। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसरो की माने तो 23 अगस्त की शाम चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। तो वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्देशक एस उन्नीकृष्णन नायर का कहना है कि 15 जुलाई से ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा और चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पृथ्वी से दूर चला जाएगा। पवित्र माह सावन के तीरस तिथि के अवसर पर राम नगरी अयोध्या में शिव भक्त इकट्ठा हुए। राम की नगरी अयोध्या भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठी। सरयू स्नान कर कांवड़िए भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करते नजर आए। साथ ही अयोध्या के सरयू नदी से जल लेकर बस्ती के भदेश्वर नाथ मंदिर के लिए कांवड़िए रवाना हुए। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्नाव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां एक फर्जी पुलिसकर्मी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उन्नाव पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हसनगंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक फर्जी पुलिस दीवान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो मजदूरी करता था, लेकिन वर्दी खरीदकर पुलिसकर्मी बन गया। थाना पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूमने वाले जनपद हरदोई निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरक्षी की वर्दी धारण किए हुए था। खुद को जनपद रायबरेली के थाना महाराजगंज में तैनात बता रहा था। जांच में ऐसे किसी मुख्य आरक्षी की तैनाती संबंधित थाने में नहीं पाई गई है एवं नेम प्लेट पर अंकित पीएनओ नंबर की जांच की गई तो वो भी फर्जी पाया गया है, जिसके उपरांत थाना हसनगंज पर युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण आगरा शहर के निचले इलाकों में बुरी तरह पानी भर गया है। बढ़ते जल स्तर और भरते पानी ने लोगों की समस्याओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शवों का अंतिम संस्कार करने में भी तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। मोक्ष धाम में भी पानी दाखिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित मोक्ष धाम परिसर में जल के प्रवेश के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्लांट को भी बंद करना पड़ा है। इन सब परेशानियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जल्द से जल्द कुछ समाधान निकाला जा सके, इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। कानपुर के गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ की गुल्लक खोलने का विवाद काफी तूल पकड़ चुका है।
अध्यक्ष हरजीत सिंह पर गुल्लक की चाबी न देने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को सर्वसहमति से गुरुद्वारे की सभी गुल्लक को खोलने का काम शुरू किया गया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों और संगत के समक्ष गुल्लक को खोला गया, जिसके बाद गुल्लक की धनराशि की गिनती शुरू हुई। पिछले कई दिनों से गुरुद्वारा साहब की गोलकें नहीं गिनी जा पा रही थी, जिसके लिए कि हमारे द्वारा अपील की गई और सारी संगत ने कानपुर की उसमें सहयोग किया। समस्त जत्थेबंदियों ने पूरा सहयोग किया और सारे नवयुवकों ने सहयोग किया। आज भारी संख्या में संगत मौजूद है और पूरे तन मन से अपने इस गोलकों को गिनने का कार्य प्रारंभ हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर के हालात को देखते हुए शहर में महारैली का आयोजन किया। आयोजन में सांसद, मेयर और जिले के दर्जनों स्कूल के छात्रों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया, जहां शहर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लिया गया। शहर में निकाली गई इस रैली से कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहर वासियों को भी स्वच्छता अभियान का संकल्प दिलाया। सुबह उठने से लेकर शाम तक हमारे मन मस्तिष्क में स्वच्छता का विशेष स्थान होना चाहिए। आज इसी उद्देश्य से यह रैली निकाली गई। लोगों को फिर से एक बार जागरूक करने की आवश्यकता है। हम अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का अंग बनाएं स्वच्छता। बांदा रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां मुंबई से अपने घर जा रहे यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ट्रेन में सवार यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डॉक्टर ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, मृतक गिरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं परिजनों को जानकारी मिलते ही मातम का माहौल छा गया। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू ट्रक ने एक टेम्पो में टक्कर मार दी। ये पूरा मामला बांदा के चिल्ला थाना अंतर्गत पालरहा रोड का है। इस हादसे के चलते टेम्पो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में मातम का माहौल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में एक मासूम का दिन दहाड़े एक युवक को अपहरण करना महंगा पड़ गया। मामला कामसिन थाना इलाके का है, जहां बच्चे की रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ, तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया और उसको मासूम समेत बस स्टैंड से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता की धुनाई भी की गई है। इसके बाद पड़ोसियों ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने अपहरण की धारा में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कमासिन क्षेत्र के कमासिन बाजार से अभिनव साहू उम्र 7 वर्ष को मरका निवासी लल्लू यादव पुत्र कल्लू यादव बहला फुसलाकर उसकी दुकान से लेकर जा रहा था कि ग्रामीणों व पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया गया। पकड़ा गया युवक शराब के नशे में धुत था। अभिनव के पिता द्वारा बताया गया कि उसकी दुकान से वह उसे लेकर कुछ दूरी पर जा रहा था कि लोगों के बताने पर उसे पकड़ा गया। इस संदर्भ में थाना कमासिन पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को जेल रवाना किया जा चुका है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुलेआम चेतावनी दी और कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और दमनकारी नीति अपनाई गई, उसे भाजपा ने गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का भी वही हश्र होगा जो अन्य लोगों, पार्टियों के नेताओं का हो रहा है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और मैं क्या बोलूं, मैं तो 3 दिन बंगाल में जो ग्राम पंचायत में ममता सरकार में हिंसा हुई उसकी जांच करने गया था। कल रात में ही पहुंचा, आज मैं पटना आया, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैंने सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। नीतीश कुमार सरकार तानाशाह हो गई।
भाजपा मुख्य अपोजिशन है, इनको पूरा अधिकार है ना तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने का। दोबारा चार्जशीट हुए हैं, इसी पर तो नीतीश कुमार ने छोड़ा 17 में उनका साथ। शिक्षकों के डोमिसाइल पॉलिसी का, उस पर आप लाठी चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है इसका? और बेशर्मी की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार अपनी पुलिस को और अपने शासन को निरंकुश न बनाइए। टाटा स्टील द्वारा प्राप्त भूमि में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से बने बार्मा माइंस थाने में नए भवन को आम जनता को सुपुर्द कर दिया गया और जिले के एसएसपी ने बार्मा माइंस थाने में नए भवन का फीता काटकर और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। बता दें, इस दौरान जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी समेत डीएफओ के साथ कई लोग मौजूद रहे। वहीं भवन के उद्घाटन के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने नए थाना परिसर भवन में वृक्षारोपण भी किया। आज बार्मा माइंस थाना का जो नवनिर्मित भवन था, उसमें पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट किया गया है। पुराना भवन था वो एक बहुत ही पुराना क्वार्टर में चल रहा था। वहाँ पदाधिकारियों की रहने की काफी समस्या हो रही थी। जो लोग काम करते थे वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था। ये जो नई भवन बनी है, ये काफी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इसमें जो जमीन है वो टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और जेपीएससीएल के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। जमशेदपुर में शहर को स्वच्छ रखने के लिए मानगो नगर निगम ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण करवाया ताकि लोग यहां वहां शौच न करें। पर हाथों से शौचालय की साफ सफाई से गंदगी से निजात नहीं मिल पाई, बल्कि गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। लगातार इस स्थिति को देखते हुए मानगो नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेशर पंप से साफ सफाई का निर्णय लिया और इसे लेकर मानगो नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक जगह पर बनाए गए शौचालय को खुद निगम के पदाधिकारियों ने अपने हाथों से साफ सफाई की ताकि किसी भी सूरत में गंदगी न पनपे। आप देखते होइएगा कि शौचालय का उपयोग तो आम जनता करते हैं, लेकिन गंदा छोड़ देते हैं। शौचालय में काफी गंदगी रहती है। हम लोग मैनुअली सफाई करते थे, उतना गंदा रहता था कि लेबर उसको सफाई करना चाहता नहीं था। इसी को ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने पावर स्प्रे मशीन प्रोड्यूस किया है और आप देख ही रहे हैं इतना इफेक्टिव है जो मैंने किसी प्रकार की शौचालय की गंदगी है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीताडी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को पड़ोस के अजीत शर्मा के घर में लूट की घटना की जानकारी मिली। बता दें, देर रात 3 अपराधियों ने अजीत शर्मा की धर्मपत्नी को बंधक बनाकर सोने के जेवरात लूट लिए। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग में 3 राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक का नाम कुंदन कुमार सिंह है और वो पहले भी आपराधिक इतिहास से जुड़ा हुआ रहा है। देर रात कुंदन अपने परिवार के साथ लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में था, तभी 9 अपराधियों ने पूरे क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया और 3 अपराधी कुंदन के ऊपर 3 राउंड फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शी ने एक अपराधी की पहचान की है जिसका नाम अंकित कुमार उर्फ जादू है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसपी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शक्कर नदी पुल पर अज्ञात व्यक्ति ने एक 18 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में पड़े युवक को शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया, जिसको लेकर काफी संख्या में लोग शक्कर नदी पुल पर एकत्रित हुए और चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल युवक की हत्या किस वजह से हुई है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरकारी अस्पताल गाड़रावाला में आज दोपहर को एक युवक आया था जिसका परीक्षण में पाया गया कि पीछे भाग में उसको एक चोट लगी हुई है और गैस्पिंग स्थिति में था। जब उसका परीक्षण किया गया तो मृत पाया गया। तत्काल उसका पूरा परीक्षण किया गया और उसको पोस्टमार्टम पैनल बना के किया गया।
जिसमें डॉक्टरों ने उसका एक्सरे भी कराया और डिटेल एग्जामिनेशन किया। तो उसमें ये पाया गया कि उसके जो शरीर में चोट लगी है या उसके वस्त्रों में जो चोट है, तो कोई नुकीली वस्तु उसको पीछे से या तो धोखे से या किसी के पकड़ने से मारी गई। प्रतापपुर विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी में राम सेवक पैकरा की अगुवाई में राज्य सरकार और उनके योजनाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप निरंतर जारी है। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के द्वारा प्रतापपुर विधानसभा की सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ तहसील कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जो राज्य सरकार की योजनाओं और घोटालों, नगर पंचायत में अवैध निर्माण को लेकर किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद राज्य शासन के नाम तहसीलदार प्रतापपुर को त्वरित कार्रवाई के लिए लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दा है उस पे धरना प्रदर्शन आज जारी है। क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो है जबरन किसानों पे थोपा जा रहा है और हम लोग का मानना ये है कि अगर निम्न क्वालिटी का कोई सामान है तो जबरन किसानों पे न थोपा जाए। किसान का जब मन हो तभी वो लोग ले। सड़क का जो हाल है उसके लिए चंदौवा से प्रतापपुर तक का सड़क का हाल बहुत ही खस्ता हाल है। कुछ यहाँ पे देखा गया कि जिस तरीके से एक आदिवासी युवक को सरहदी में बर्बरतापूर्वक मारा गया, उस पे जो कार्रवाई हुआ वो मीडिया के माध्यम से हुआ है, न कि शासन संज्ञान ली। शहडोल जिले में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला कोतवाली शहडोल के पंचगांव ग्राम से है, जहां सेंधा लगाकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत लगभग 1 लाख की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी के समय घर में सभी लोग सो रहे थे। वहीं दूसरा मामला जयसिंह नगर थाने के चंद कदम की दूरी पर है, जहां मोबाइल शॉप में बड़ी चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। लगातार चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर अब पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। पिछले कई दिनों से चोरियां हो रही हैं, लगभग 25 से ज्यादा चोरियां अभी तक हो चुकी है। मैं 11 बजे जब आया, फटर ओपन खोला, फटर खोल के देखा तो सब डिब्बे बिखरे पड़े हुए थे। तो उसमें लग रहा था कोई चेकअप किया है। मेरे को थोड़ा डर तो लगा, तो मैं बगल वालों को बुलाया। बगल वालों को बुला के जब पीछे गया तो खिड़की टूटी हुई थी और खिड़की टूट के मेरे यहाँ पर टीवी 32 इंच की टीवी थी, आपका रेडियो वगैरह था, ऑनलाइन के ब्लूटूथ वगैरह थे, कीपैड फोन था, ये सारी चीजें चले गए। ये पता मतलब आप चला सुबह? जी, आज सुबह 11 बजे पता चला। सबने इसे कोई हताहत नहीं है, फटर नहीं तोड़े हैं, पीछे से पूरी चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी में अभी तो मैं दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा, बैठ के इकट्ठा बनाता हूँ। जो मोटी बता दे रहा हूँ मैं, कीपैड फोन है, आपका टीवी है 32 इंच और आपका रेडियो, सारे काम आपा के रेडियो वगैरह जो बिकने के लिए आते हैं वो सारे थे, ब्लूटूथ वगैरह था, ईयरफोन वगैरह, ये सारी चीजों को लेकर। सावन के महीने में नाग नागिन का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नाग नागिन प्रेम आलिंगन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के सेसई सड़क के पास एक गांव में नाग नागिन सुबह प्रेम आलिंगन करते हुए दिखाई दिए। जब खेत मालिक चंद्रभान यादव खेत पर पहुंचे तो उन्होंने ये नजारा देखा। जैसे ही ये सूचना आसपास के लोगों को लगी तो वहां नाग नागिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। साथ ही तत्काल वन विभाग को रेस्क्यू के लिए सूचित भी किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नाग नागिन का रेस्क्यू कर दोनों को जंगल में एक साथ छोड़ा गया। उमरिया जिले के पाली जनपद शिक्षा केंद्र में समन्वयक के पद पर पदस्थ अधिकारी विवेक मिश्रा के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रेनरों के द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण देना था, लेकिन शिक्षा केंद्र पर शिक्षकों की बैठने, पानी और लाइट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की गई थी। प्रशिक्षण करने आए प्रशिक्षु शिक्षक और ट्रेनरों ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई। मैं यहाँ कक्षा 3 का FLN का प्रशिक्षण चल रहा है, उसके प्रशिक्षण में अंग्रेजी विषय हेतु यहाँ नियुक्त हुआ हूँ और उसका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ये 5वां दिन है और इस कमरे में मेरा पहला दिन है। बाकी शेष दिन मैं अन्य कमरों में प्रशिक्षण देता रहा अंग्रेजी का। इस कमरे में लगभग सभी सुविधाएं हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर है नहीं है। क्या दिक्कतें हैं वो तो मुझको मालूम नहीं है, बाकी और लगभग पूरी सुविधाएं जो चाहिए वो हैं। नहीं, मुझे नहीं, वो तो सब मालूम है, पूरा सब यही
एक कैंपस में पूरे अधिकारी भी हैं और सबको यहाँ उनको मालूम है। पेयजल तो बगल में रखा हुआ है, पेयजल की पेयजल है रखा है और अंदर भी है, तो पेयजल की व्यवस्था तो है। और 3 का प्रशिक्षण लेने हम आए हैं यहाँ FLN BRC पाली। अब यहाँ व्यवस्था तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ 5 दिन झेला है। पानी नहीं, बिजली नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार प्रोटेक्टर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिटिंग प्लान की व्यवस्था होनी चाहिए। कई पैरालिसिस पेशेंट भी है यहाँ, मैं खुद हूँ यहाँ पैरालिसिस, मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, स्पाइनल केस है, नीचे बैठने में भारी तकलीफ, डॉक्टर एडवाइज हो कि नहीं बैठ सकते। मेरा चंद्रभान भी बैठ जाता तो उठ नहीं पाता, उठ जाएगा तो बैठ नहीं पाए। कुछ यहाँ BRC में FLN का प्रशिक्षण यहाँ चालू है। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाना है। FLN कहलाता फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले टीचर्स को देना है ना प्रशिक्षण, जो कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण है। ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो 8 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार वहाँ गए थे, प्रशिक्षण भोपाल से लिए हैं और वो यहाँ 4 कक्षों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। 5 दिवस का प्रशिक्षण था। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 अज्ञात युवकों ने एक युवक से 7,000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को धारदार हथियार और चोरी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ACP वीरेंद्र सिंह खोसा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका तीसरा साथी फिलहाल फरार चल रहा है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, पकड़े गए इन आरोपियों पर कई मामले दर्ज है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੰਡਨ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 379(b)(2) ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ। लुधियाना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। चोरों ने जनकपुरी इलाके में एक दुकान पर दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस लूट का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खाना खा के हम बाहर गए थे, खाना खा के वापस आए। मार्केट की कलेक्शन होती है हमारी सभी कंपनियों की, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम, जो पैसे यहाँ रखे हुए थे सारे वो लड़के गन पॉइंट पे लेके चले गए। आज थोड़ा कम था, 2-2.25 लाख रुपए था। इनकम नहीं होती, ये दुकानदारों से पेमेंट कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। नहीं, अभी इस चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकते क्योंकि कोई उस तरीके से है नहीं। हाँ जी, पुलिस आई थी पूरा, उन्होंने जो भी उनकी कार्रवाई थी उन्होंने नोट किया है, आगे क्या करके भेज करके अपना FIR करने के लिए थाने में बुलाया गया। पंजाब के नवा शहर से 13 साल के छात्र की बिजली की तार से करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। पंजाब सरकार ने स्कूलों में 16 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। 7वीं कक्षा का छात्र हरीश भट्टी स्कूल में अपने साथियों के साथ लोहे के सरिया से आम तोड़ रहा था। अचानक सरिया हाई वोल्टेज तारों के साथ टकरा गई, जिससे बच्चे को करंट लगा और मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम फैल गया। वहीं मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।